सॉरी ठीक। हाँ हाँ सुनील जी। अगर हिंदुत्व का इतना ही असर होता तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे को कर्नाटक में नहीं छेड़ती। अगर हिंदुत्व का मुद्दा इतना ही महत्वपूर्ण होता तो इंपावरमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में नहीं छेड़ती। निश्चित रूप से हिजाब के मुद्दे को गर्म करके उसने पोलराइजेशन की पार्टीज को गर्म रखा है। लेकिन जिसकी बात त्रिपाठी जी ने कही कि ये अमूल और नंदिनी का इशू, अमूल और नंदिनी का इशू केवल सामान्य दो संस्थाओं का मामला नहीं है, किसानों के सशक्तिकरण का ही मामला है। आप 50 रुपए लीटर का दूध बेचते हैं, वो 32 रुपए लीटर का दूध बेचते हैं। दोनों के घी की कीमतों में 1.5 दुगने का अंतर है। किसानों के पास जो आर्थिक संसाधन बढ़े हैं नंदिनी के माध्यम से, आप उसको हड़प लेना चाहते हैं। और केवल नंदिनी और अमूल तक की बात नहीं रह गई है, लाल मिर्च के उत्पादन को लेकर के मामला गर्म हो गया है। वहां गुजरात से कई हजार कुंटल लाल मिर्च पहुंच गई है कर्नाटक के बाजार में, और जो लोकल उत्पादक है वहां लाल मिर्च का, वो परेशान है। तो आप जो किसानों की आर्थिक मजबूती है उसको वो एक प्रमुख मुद्दा हो गया वहां पर। दूसरी चीज यह है कि आप जातिगत समीकरणों से आप अलग नहीं कर सकते हैं। जब जब जिस जिस राजनीतिक दल ने लिंगायतों की अवहेलना की है वो जमीन में चला गया। वीरेंद्र पाटिल को हटा करके कांग्रेस 180 से 40 सीट पे चली आई, और येदियुरप्पा साहब को हटा करके कांग्रेस में बीजेपी बुरी तरह से उसका नुकसान होगा। तो आज की जो स्थिति यह है कि, और गवर्नेंस एक अलग मुद्दा है कर्नाटक में। कर्नाटक उस तरह का राज्य नहीं है, ठीक है, मतलब एक बड़ा हिस्सा है। उडुपी जैसे जिले में बीजेपी सभी के सभी सीटें जीत लेती है, ये भी होता है, और हारती भी है। लेकिन वह हालात इस तरह से नहीं है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को खा जाएंगे, आप हिंदुत्व के मुद्दे को बढ़ा करके नंदिनी और अमूल के मुद्दे को खत्म कर देंगे, आप हिंदुत्व के मुद्दे को बढ़ा करके जो भ्रष्टाचार वहां बढ़ा हुआ है उस मुद्दे को आप खत्म कर देंगे। आज स्थिति क्या है कि जो आदमी आपका मुख्यमंत्री रहा, आप उसको टिकट देने की आप साहस नहीं कर पाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा वो ईश्वरैया, उनको आप उसको उनको टिकट नहीं दे पाए क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप उनको लगा। ठेकेदारों की चिट्ठी उन्हीं के खिलाफ थी, तो आप इतना भी साहस नहीं कर पाए कि आप चिट्ठी देते। और वो मजबूत बिरादरी से आते हैं, और उस स्थिति से भी आते हैं। हालत यह है, उसके बाद 12 आप जैसे बने इतनी मजबूत पार्टी, दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी, मतलब यहाँ के आप लगभग 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और आप उनके वहां विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। कर्नाटक की हालत यह है कि वहां गवर्नेंस का ही मुद्दा है, लोगों के सशक्तिकरण का ही मुद्दा है। और मेरा अपना मानना यह है कि हर वर्ग में जो ये जातीय जनगणना की बात क्यों महत्वपूर्ण है कि वह मुद्दा जातीय सशक्तिकरण का विषय है। 5 किलो अनाज के मुकाबले वह मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों को आकर्षित करता है कि किसी कदम से, किसी निर्णय से हमारा सशक्तिकरण होता है। एक अस्थायी हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे हमारा समाज, मेरा परिवार और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आगे बढ़ पाता हूँ। ये सबसे लोगों के सामने जो पिछड़ा तबका है, जो समाज का वंचित तबका है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। चंदन, टीका, पूजा पाठ, मंदिर कब तक चलाते रहेंगे आप, और आदमी कब तक इसको लेके चलता रहेगा? ये महत्वपूर्ण विषय है, बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है कि हम जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, समाज का वंचित वर्ग है, समाज के आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग है, किसान है, उनके सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उनको हम सशक्त करेंगे। मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं अपने विश्वास के साथ कि आप उस दौरान कोई भी हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चलने वाला। वह मुद्दा चलेगा जिससे व्यक्ति, समाज या उसका परिवार मजबूत होता हो और उसको आर्थिक रूप से संपन्नता के रास्ते दिखते हो। कर्नाटक में मुद्दा बहुत गंभीर है। कांग्रेस ने जिस तरीके से इसको बढ़ाया है, और इसलिए वह मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, और इसीलिए वह एग्रेसिव हिंदुत्व के विषय को चलाना चाहते हैं। लेकिन यह एंटी इनकम्बेंसी का भी, जो अगर 52 लोगों का अगर आप टिकट काटते हैं, 40 लोगों का टिकट काटते हैं, 30 लोगों का टिकट काटते हैं, तो यह सामान्य बात नहीं है। एक ऐसा आदमी, जब आप कर्नाटक के में 3-4 सदस्य होते थे, उस समय का जो विधायक है उसका भी आप टिकट काट देते हैं। तो यानी कि आप एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति को भी एक नियंत्रण करने में आप लगे हुए हैं, आपको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बड़ी मजबूती के साथ कर्नाटक में मौजूद है। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुत्व के तमाम प्रयासों के बावजूद जो आर्थिक मुद्दे हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा निर्णायक साबित होंगे। जी।